जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। आज की दो बड़ी ख़बरें हैं जी, वो आपके सामने रखनी है और एंड पे मैं दिखाऊंगा आपको कि जनूबी पंजाब में जो उम्मीदवार जीत रहे हैं उनकी जो है डेरे के ऊपर या वैसे किस तरह से खुशियां मनाई जा रही हैं और आवाम जो है उसको किस तरह से सेलिब्रेट कर रही है। लेकिन स्टार्ट करते हैं जी इन दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ से। एक तो बड़ी ख़बर ये है जी कि इमरान खान साहब की मकबूलियत को देखते हुए मौजूदा इलेक्शंस के जो रिज़ल्ट्स हैं भले ही उनमें टेम्परिंग हो रही है, उसके बावजूद जो है जिस तरह से वो जीत रहे हैं तो इसको देखते हुए जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है उसने किसी हद तक जो है पीछे हटना शुरू कर दिया है। देखें, डोनाल्ड लू के ख़त के बाद जिस तरह से जो है हमारे लोगों से, हमारे पॉलिटिशियन से मुलाकातें की गई और फिर एक पूरी एपिसोड हुई, फिर जो यूरोप के सफ़ीर थे यहाँ पे, वो जिस तरह से हमारे पॉलिटिशियन से मिल रहे थे, तो इस सारी गेम के बाद अब जो ही इलेक्शन हुए हैं और इनके रिज़ल्ट्स देखे गए हैं, फिर ये भी देखा गया है कि आवाम क्या चाह रही है, तो कोई भी अपने आप को जो है अनपॉपुलर नहीं करना चाहेगा। और इसी चीज़ को देखते हुए अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका ने भी कंसर्न शो किए हैं, इसी तरह से बाकी भी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने अपने कंसर्न शो किए हैं इलेक्शन रिगिंग के हवाले से, और ख़ास तौर पर वो एक दो इदारे जो हैं उनको इसका रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ की अक्कासी कर रही हैं कि आहिस्ता आहिस्ता किसी हद तक जो है उन्होंने पीछे हटना शुरू कर दिया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस गेम को वो आगे कैसे बढ़ाते हैं, क्योंकि माजी में इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का तरीक़ा वारदात ही यही रहा है कि पहले उस मुल्क में जो है सिविल वार कराओ, वहाँ पे जो है मुजाहरे करवाओ, वहाँ की जो रिजीम है उसको चेंज करो, और जब सारे किरदार जो हैं वो यूज़ हो जाएं तो उनको फिर डस्टबिन में फेंक दो। ये लोग यूज़ कर चुके होते हैं तो फिर इसी इस्टेब्लिशमेंट को, इसी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को ह्यूमन राइट्स भी याद आ जाते हैं, साथ साथ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी याद आ जाता है, फिर इलेक्शंस की जो क्रेडिबिलिटी है वो भी याद आ जाती है। तो इसी तरह से मामलात जो हैं वो इसी तरफ जाते हुए लग रहे हैं। दूसरी बड़ी ख़बर ये है जी कि फॉर्म 45 जो है वो सिस्टम के गले पड़ गया है, और जैसे इमरान खान साहब ने नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस बुलाई थी साइफ़र के ऊपर, और फिर वहाँ पे सब के सिग्नेचर करवा लिए थे, और उसका ये जो सिस्टम के कर्ता धर्ता हैं उनको आज तक तोड़ नहीं मिल पाया। इसी तरह से फॉर्म 45 जो है इसका तोड़ नहीं मिल पा रहा, और ख़बरें इस तरह की हैं कि भाई बाकी तो सब कुछ कर लिया, लेकिन अब इसका होगा क्या। ये जो सिग्नेचर कर दिए गए हैं मकामी पोलिंग स्टेशंस के ऊपर, और ग्राउंड पे क्या हुआ है वो तो सारी दुनिया ने देख लिया है। और सच्ची बात भी यही है कि इस सिस्टम के जितने भी बड़े थे वो इतनी बड़ी डिफ़ीट जो है वो एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे थे। उन्होंने सोचा होगा कि ठीक है थोड़ी बहुत जो है वो मार्जिन होगा और उसको हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन इतनी बड़ी हकीकत में जो है लैंडस्लाइड विक्ट्री पीटीआई की वो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और जैसे जैसे आंखें खुली हैं और मियाँ साहब छोटे मियाँ साहब से नाराज़ हुए हैं, और असद तूर ने तो यहाँ तक कहा था कि फिर जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं उनको फिर जाना पड़ा किसी के पास, और फिर जो है इलेक्शन जो है रोकने पड़े। तो इस सारी सिचुएशन में फॉर्म 45 जिन जिन के पास हैं तो इसका हल नहीं मिल रहा, और अगर ऐसे ही मामला चले, और जैसे फिर इमरान खान साहब ने जो है कहा है कि हम गवर्नमेंट बनाएंगे, बैरिस्टर गौहर ने भी इस तरह का इंडिया दिया, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, और इस तरह की भी ख़बरें हैं कि जरदारी साहब भी इनडायरेक्टली अपना जो है मुबारकबाद का पैगाम भिजवा चुके हैं बैरिस्टर गौहर को। तो इस सारे को देखते हुए आने वाले दिनों का जो सियासी मंजरनामा है
वो बड़ा दिलचस्प होने वाला है। लेकिन फ़िलहाल जनूबी पंजाब में क्या चल रहा है उसकी मैं आपको झलक दिखलाता हूँ। वो लोग जो नुमाइंदे जीते हैं उनकी जीत के बाद उनके डेरों के ऊपर क्या चल रहा है जनूबी पंजाब में, किस तरह का जश्न जो है मनाया जा रहा है, उसकी झलक आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। और ये याद रखने वाली बात है कि जनूबी पंजाब से बहुत सारे लोग जो हैं वो मुनहरफ हुए थे, जिन्हें थोड़ा हार्श वर्ड जो है यूज़ किया जाता है, लोटे, तो यहाँ से हुए थे। लेकिन इस दफ़ा ऐसा क्लीन स्वीप हुआ है कि आप देख लें कि कोटद्दू को देख लें, यहाँ से मियाँ जो है शबीर अली कुरैशी जीते, टोना औरंगज़ेब जीते, और साथ साथ जो एहसन अली थे वो जीते। जमशेद दस्ती के हवाले से भी इसी तरह की खबरें। बाकी लिया की जो सीटें थीं वो भी आलमोस्ट विन हो गई। अच्छा, फिर चले जाएं आगे जंग, तो वहाँ से आप रिज़ल्ट देख लें तो लोगों ने भरपूर गुस्सा निकाला है और फिर जश्न भी क्या खूब मनाया है। लेकिन इस सब के पीछे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क था। मैं इस चीज़ का विटनेस हूँ। जब मैं यहाँ पे मुख्तलिफ़ हलकों में जा रहा था, देख रहा था, तो PTI के लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। कुछ PMLN के लोग भी थे, जैसे यहाँ पे अज़हर अब्बास चांडिया साहब हैं, उनके जो बेटे हैं अमजद ख़ान, अमजद परवेज़ के नाम से, वो यहाँ पे उम्मीदवार थे, तो उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की थी। बाकी राना औरंगज़ेब ने बहुत ज़्यादा जो है हार्ड वर्क किया हुआ था। शबीर अली कुरैशी ने जगह जगह पे गए, भले ही उस बस्ती में एक घर हो या 100 घर हों, तो उन्होंने बड़ी कोशिश की है, लोगों को इंगेज किया है और उसका ये रिज़ल्ट निकला है। और इसी तरह से जब लोग हैरान होते थे कि शबीर अली कुरैशी के इतने बड़े जलसे क्यों हो रहे हैं, तो मुझे ताज्जुब नहीं हो रहा था, क्योंकि वो बंदा जो है घर घर जा रहा था। अब आगे के सियासी मंजरनामे में वो इसी तरह से पॉपुलर रहते हैं। ये कहना कबल वक्त है कि वो अपनी पार्टी के साथ किस हद तक खड़े रहते हैं, चूँकि अवाम ये कहती हुई पाई गई तब भी जब ये जलसे कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे, वो राना औरंगज़ेब साहब हों या फिर शबीर अली कुरैशी साहब हों, तो उनको लोग एक ही कहते थे कि आपके काम और आपका खलूस अपनी जगह पे, लेकिन हम ये वोट जो है वो इमरान खान साहब की अमानत है और उसको दे रहे हैं, और आपने उनसे वफ़ा निभानी है। बस एक ही लफ्ज़ होता था कि आपने इमरान खान साहब को छोड़ना नहीं है, उनसे वफ़ा करनी है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और इसमें किसी हद तक जो है फ़िलहाल तो वो कामयाब भी होते लग रहे हैं। अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।